आशिल इस शाम अनाया की माँ के घर पहुंची तो दरवाज़ा खुलते ही इसने उनके चेहरे पर बसी थकन और आंखों में ऐब बेबसी को फौरन महसूस कर लिया। घर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी और बोझ टका हुआ था, जैसे दीवारें भी कुछ के। ईशल आहिस्ता कदमों से ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहां अनाया की माँ सोफे पर सर झुकाए बैठी थीं। हाथों में तस्बीह थी जो चल तो रही थी, मगर उनकी नज़रें कहीं और गुम थीं, जैसे वो एक ही वक्त में। ईशल उनके पास बैठ गई, नरमी से उनका हाथ थामा तो यूं लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उन्हें सहारा दिया हो। अनाया की माँ, बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। अनाया के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए, इसकी जिंदगी के लिए। जो गलती इसने की अब इसका खमियाजा इसे यूं भुगतना पड़ रहा है जैसे जिंदगी ने इस पर। उनकी आवाज़ लरज रही थी, जैसे अल्फाज दिल से निकलकर जुबान तक आते आते थे। ईशल ने उन्हें गौर से देखा। वो जानती थी कि शियून की धमकियां, इसका रोआ और जहर जैसे अल्फाज अनाया की माँ के दिल काफ। वो आहिस्ता से बोली, आप फिक्र न करें। वक्त हर जख्म को तो नहीं मगर कुछ दर्दों को जरूर हल्का कर डालता है। अनाया ने गलत फैसला किया था, मगर वो इसका अंजाम अकेली नहीं भुगतेगी। वो इस वक्त बहुत नाजुक हालत में है। इसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, घर के हालात बखर गए हैं, जिम्मेदारियां इसके। अनाया की माँ की आंखें नम हो गए। ईशल, मुझे डर है कि कहीं शियून इस पर कोई जुल्म ना कर बैठे। एक तरफ वो इसे जीने नहीं दे रहे, अलिफ दूसरी तरफ रोहान है जिसने इसे अपने घर आने नहीं दिया। मैं माँ हूं ना, मुझे लगता है मेरी बच्ची हर तोए। ईशल ने गहरी सांस ली और उनके कंधे पर हाथ। देखिए आंटी, एक दिन जरूर आएगा जब अनाया अपने घर जाएगी, रोहान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी और खुश भी होगी। अभी रोहान का गुस्सा है, दिल का दर्द है, माजी की तकलीफ। आप मजबूत रहे, आपकी जरा सी कमजोरी अनाया को मजीद तोड़ देगी। आपकी जरूरत इसे पहले से ज्यादा है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपका ब्लड प्रेशर पहले ही हाई रहता है। अगर आपको कुछ हो गया तो अनाया मजीद बखर जाएगी। वो पहले ही। ईशल ने उन्हें पानी दिया, तसल्ली दी और कहा कि हर आजमाइश के बाद आसा। इस लम्हे ईशल एक दोस्त नहीं बल्कि बेटी लग रही थी, जो माँ के आंसू पूंछ रही हो। टूटे दिल, बिखरी उम्मीदों और कमजोर सीन उनसू के दरमियान अनाया की माँ की बस यही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी के लिए कोई रास्ता निकल आए, इसके नसीब में थोड़ी सी रोशनी आ जा। दूसरी तरफ रोहान के घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ मगर शदीद। रोहान अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था, जैसे इसके अंदर कोई तूफान पिल रहा हो। असद अंदर आया तो फौरन समझ गया कि। असद ने नरमी से काफ, बैठ जाओ यार, ये गुस्सा तुम्हें खत्म कर देगा। दिल को थोड़ा। मगर रोहान के चेहरे पर सख्ती जिमी हुई। वो बैठते ही भड़क कर बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं किस पर भरोसा करूं। अनाया ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों नूनगुंडा नहीं बताया कि इसकी शादी शियून से हो चुकी थी और तलाक भी? ये इतनी बड़ी बात थी? असद ने कहा। रोहान, कभी कभी इंसान हालात के डर से सच्चे। रोहान तंजिया हूं। डर? क्या मेरा यकीन इतना कमजोर था कि वो हकीकत भी नहीं बता सकी? अगर आज अनाया की यहाँ बेटा पैदा होता है तो मैं इसका DNA जरूर करवाऊंगा। इसने मेरा एतमाद तोड़ा है और असद खामोश हो गया। वो जानता था कि रोहान के दिल में मोहब्बत अभी भी है, मगर गुस्सा इस मोहब्बत। असद धीरे से एक गलती पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देती। तुम दोनों खुश रह सकते हो। रोहान ने हाथ उठाकर बात रे, मुझे इसके साथ किसी रिश्ते की जरूरत नहीं। वो मेरे बेटे की माँ हो सकती है मगर मेरे दिल में इसके लिए अब वो एहतराम नहीं बचा। मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। रोहान की आंखों में मोहब्बत की परछाई मौजूद थी, मगर वो खुद इसे मानने पर तैयार ना था। उसके अंदर आखिर में असद ने सिर्फ ये, अगर तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहे तो टूट। रोहान खामोश रहा और यही खामोशी उसका सबसे। उधर इजाक की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि वो वाकई ईशल के नाम से खौफ, वो तस्वीर, वो सबूत जिन्हें इजाक ने कभी संजीदगी से नहीं लिया था, अब इसके ख्वाबों में भी आन। रात को सोती तो हर बार चौंक कर जाग जाती, पसीना बेकाबू सांसें कि असद इसे तलाक दे डाल। ख्वाब में नजर आता कि एक सियाह और खाली कमरा है, सामने असद खड़ा है, हाथ में तलाक के कागजात, और तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा एतमाद तोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी। इजाक के लिए सबसे बड़ा खौफ वो तस्वीर थीं जिन्हें साफ नजर आता था कि वो शियून से राब्ते में रही है। मुलाकातें, गुफ्तगू, कॉल्स, मैसेजेस, ये सब उसके खिलाफ अलिफ। वो जानती थी कि अगर असद को पता चल गया कि वो शियून से मिली थी, खुदा न खास्ता
इसकी किसी पिल तो ये कोई गलत फहमी नहीं रहेगी, बल्कि ऐसा धमाका होगा जो इसका घर, उसका रिश्ता, हता कि इसकी जिंदगी तक बे। असद सीधा सच्चा मगर जज्बाती आदमी था। औरत का धोखा वो कभी बर्दाश्त न इजाक जानती थी कि अगर इसने सब जान लिया तो फैसला सिर्फ एक होगा, और वो हम। इसके जहन पर बस एक ही खौफ सवार, मैं सब कुछ खो दूंगी। असद की मोहब्बत, इसके घर की इज्जत, रिश्तों की गर्मी।